इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास की प्रथम पुस्तक रासतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रासतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्हण के द्वारा लिखी गई थी। इस रासतरंगिणी पुस्तक में मतलब कहाँ का इतिहास है? तो कश्मीर का इतिहास है कि और इसमें लिखा है कि कश्मीर को किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप कहाँ है? ये जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, तो केप ऑफ गुड होप बिल्कुल ये एकदम दक्षिणी एरिया में पड़ता है, एकदम सदर्न एरिया में पड़ता है। तो इसकी खोज की थी बार्थोलोम्यू डायस ने इसकी खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? तो वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत पहुंचा था। और वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? तो पुर्तगाल का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत किस जहाज़ से आया था? ये क्वेश्चन नंबर 4 है। वास्को डिगामा भारत किस जहाज़ से आया था? तो वास्को डिगामा भारत आया था साओ गैब्रियल से, मतलब उसके जहाज़ का जो नाम था वो था साओ गैब्रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा जब भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा तो उसका स्वागत किसने किया था? तो वास्को डिगामा जब भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था तो उसका स्वागत जामोरिन नाम के राजा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा अपना प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा अपना प्रथम कारखाना कोचीन में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1505 ईस्वी में किसे पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो उसका नाम था फ्रांसिस्को डा अल्मीडा। ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा अपनाई गई थी? मतलब पुर्तगाल का ऐसा कौन सा गवर्नर था जिसके द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई गई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है कि मतलब उसने कहा था कि हमें लैंड पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब जैसे जहाँ पे मान लो ये भारत देश है तो इस पे ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें आसपास के समुद्र जैसे इंडियन ओशन, अरबिक ओशन, यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और यहाँ पे अपना कब्ज़ा बनाए रखना चाहिए। तो इसी को कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। तो इसको अपनाया गया था फ्रांसिस्को डा अल्मीडा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1509 ईस्वी में किसे पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर बनाया गया था? तो पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर कौन था? अल्फांसो डा अल्बुकर्क। पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डा अल्मीडा था और दूसरा गवर्नर अल्फांसो डा अल्बुकर्क था। तो इसका आंसर होगा अल्फांसो डा अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली राज का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली राज का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डा अल्बुकर्क को माना जाता है, जो कि पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी किसे घोषित किया था? तो पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी कोचीन को घोषित किया था 1509 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा किससे छीन लिया गया था? तो सन 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा को आदिल शाही साम्राज्य से छीन लिया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदिल शाही साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब अधिकार कर लिया गया था? तो अभी मैंने बताया कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर सन 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया गया था। और किससे छीन लिया गया था? आदिल शाही साम्राज्य से छीन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो पुर्तगालियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सन 1556 ईस्वी में की गई थी। पुर्तगालियों द्वारा गोवा को कब राजधानी घोषित किया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा तो सन 1510 ईस्वी में कर लिया गया था। 1510 ईस्वी में कर लिया गया था, लेकिन इसको गोवा को राजधानी सन 1530 ईस्वी में बनाया गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1530 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार किए जाने समय पुर्तगाली गवर्नर कौन था? मतलब सन 1510 ईस्वी में जब पुर्तगालियों द्वारा गोवा को आदिल शाही साम्राज्य से छीन लिया गया था, तो उस समय पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो पुर्तगाली गवर्नर था अल्फांसो डा अल्बुकर्क था। डच भारत कब आए थे? तो डच भारत आए थे सन 1602 ईस्वी में। डच कौन होते हैं? जो नीदरलैंड में रहते हैं, मतलब हॉलैंड, तो वहाँ के निवासियों को डच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों द्वारा भारत के मसूलीपट्टनम में प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो ये आंसर तो पहले से ही लगा है, 1605 ईस्वी में डचों द्वारा मसूलीपट्टनम में प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज भारत कब आए थे? तो अंग्रेज भारत सन 1608 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी सन 1600 ईस्वी में। और कहाँ पर बनी थी? तो लंदन में बनी थी। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो उस समय भारत का सम्राट कौन था? तो भारत का सम्राट था अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1608 ईस्वी में जब कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आया तो किस व्यापारिक जहाज़ से भारत आया था? तो वो आया था हेक्टर से भारत आया था। और कहाँ उतरा था? तो सूरत में उतरा था। सन 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो अंग्रेज़ों ने अपना पहला ये यहाँ पे होना चाहिए स्थायी कारखाना। तो अपना पहला स्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। और अगर पूछे कि अंग्रेज़ों द्वारा उनका पहला अस्थायी कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो अस्थायी कारखाना जो था वो मसूलीपट्टनम में। अस्थायी, ये बिना परमिशन के स्थापित किया गया था। और ये सूरत जो था वो जहांगीर से परमिशन लेने के बाद स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सूरत। और मसूलीपट्टनम जो कारखाना था, जो कि अस्थायी कारखाना था, ये वाला, ये किया गया था 1611 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध किनके किनके मध्य हुआ था? तो स्वाली का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था अंग्रेज और पुर्तगाली के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1639 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने कहाँ पर अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सबसे पहले तो इन्होंने सूरत में स्थापित किया था, फिर मद्रास में स्थापित किया था, फिर बॉम्बे में स्थापित किया था, फिर कलकत्ता में स्थापित किया था। तो सबसे पहले सूरत में, फिर मद्रास में, फिर बॉम्बे में, और लास्ट में कलकत्ता में।
तो सन 1639 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो मद्रास में स्थापित किया था। अंग्रेजों द्वारा सन 1687 ईस्वी में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत का जो सबसे पहला नगर निगम था उसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा मद्रास में की गई थी सन 1687 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सन 1668 ईस्वी में किस कारखाने की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी बॉम्बे में। पहले सूरत, फिर मद्रास, फिर बॉम्बे, फिर कलकत्ता। तो कहाँ की गई थी 1668 ईस्वी में? तो बॉम्बे में स्थापना की गई थी अंग्रेजों द्वारा। सन 1668 ईस्वी में कारखाने की स्थापना बॉम्बे में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सन 1700 ईस्वी में किस कारखाने की स्थापना की गई थी? तो हमने अभी मतलब देखा है कि सबसे पहले सूरत, फिर मद्रास, फिर बॉम्बे, फिर कलकत्ता। तो सन 1700 ईस्वी में कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। कलकत्ता में की गई थी सन 1700 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैनिश भारत कब आए थे? तो डैनिश कहाँ के लोगों को कहते हैं? जो डेनमार्क में रहते हैं वहाँ के लोगों को डैनिश कहते हैं, जो कि भारत आए थे सन 1616 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैनिश ने सन 1620 ईस्वी में भारत में कहाँ पर अपना मुख्यालय बनाया था? तो इन्होंने अपना मुख्यालय सन 1620 ईस्वी में थारंगमबाड़ी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ को अपना मुख्यालय बनाया था। और यहाँ पर एक फोर्ट भी है जिसका नाम है फोर्ट डैशबॉर्ग। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, फोर्ट डैशबॉर्ग, थारंगमबाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैनिश भारत से कब चले गए थे? तो डैनिश जो थे वो भारत से सन 1845 ईस्वी में चले गए थे। आए कब थे? सन 1616 ईस्वी में आए थे और चले कब गए थे? 1845 ईस्वी में। इसका आंसर क्या था? 1845 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी और भारत कब आई थी? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1664 ईस्वी में बनी थी और भारत कब आई थी? तो सन 1664 ईस्वी में ही भारत आई थी। ये एक सरकारी कंपनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी तब फ्रांस का राजा कौन था? तो फ्रांस का राजा जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी सन 1664 ईस्वी में, उस समय फ्रांस का राजा था लुइस 14। और लुइस 16वां कौन था? ये जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, तो लुइस 16 था फ्रांस का राजा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लुइस 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सन 1664 ईस्वी में फ्रांस का कौन सा मंत्री भारत आया था? तो फ्रांस का जो मंत्री था उसका नाम था कोलबर्ट। कोलबर्ट जो था वो भारत आया था सन 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1668 ईस्वी में किसे अपना मुख्यालय घोषित किया था? तो अपना मुख्यालय सन 1668 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे घोषित किया था? तो घोषित किया था सूरत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1672 ईस्वी में
फ्रैंकोइस मार्टिन ने शेर खान लोदी को हराकर कहाँ पर अधिकार कर लिया था? तो कहाँ पर अधिकार कर लिया था? तो पौंडीचेरी, मतलब जिसे आज पुडुचेरी कहते हैं, वहाँ पर अधिकार कर लिया था फ्रैंकोइस मार्टिन ने शेर खान लोदी को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1674 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे अपना मुख्यालय घोषित कर दिया था? तो पुडुचेरी को अपना मुख्यालय घोषित कर दिया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1674 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों का समय भारत में कब से कब तक था? तो पुर्तगालियों का समय था सन 1498 ईस्वी से 1961 ईस्वी, और 1602 से 1759 ईस्वी तक कौन था? तो ये थे डच, और 1608 से 1947 ईस्वी तक अंग्रेज थे, और 1616 से 1845 तक डैनिश थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1498 से 1961 ईस्वी तक पुर्तगाली भारत में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों का समय भारत में कब से कब तक था? तो फ्रांसीसियों का समय भारत में 1664 ईस्वी से 1954 ईस्वी तक था। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? सन 1707 ईस्वी में। तो उसके बाद उसका जो बेटा था बहादुर शाह वन, जिसका नाम मुअज़्ज़म था, वो गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह वन, जिसका शासनकाल था 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ा बादशाह की उपाधि किसे दी गई थी? तो बूढ़ा बादशाह की उपाधि दी गई थी बहादुर शाह वन को, जिसका शासनकाल था 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक। शाह ए बेखबर की उपाधि किसे दी गई थी? तो शाह ए बेखबर की भी उपाधि बहादुर शाह वन को ही दी गई थी, और इसे बूढ़ा बादशाह इसलिए कहा गया था क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उम्र में बनने वाला मुग़ल सम्राट था। 65 वर्ष की आयु में ये मुग़ल सम्राट बना था। और अगर पूछे कि सबसे कम उम्र में बनने वाला मुग़ल सम्राट कौन था, तो वो था अकबर, जो कि 13 वर्ष की आयु में बना था सम्राट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकारों ने किस शासक को लंपट मूर की उपाधि दी है? तो लंपट मूर की उपाधि दी थी जहांगीर शाह को, जिसका शासनकाल था 1712 से 1713 ईस्वी, केवल 1 साल के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसको लंपट मूर की उपाधि इसलिए दी थी क्योंकि लंपट मूर की उपाधि इसलिए दी थी क्योंकि इसने एक कनीज से शादी कर ली थी और उसके पूरे परिवार को दरबार में बैठाना शुरू कर दिया था। इसीलिए जो दरबार के कुछ लोग थे जिनको ये अच्छा नहीं लगा, और सैयद बंधुओं नाम के 2 भाइयों ने इसकी हत्या भी करवा दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंपट मूर की उपाधि दी गई है जहांगीर शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं द्वारा किस शासक की हत्या करवा दी गई थी? तो सैयद बंधुओं द्वारा तो पहले जहांगीर शाह की हत्या करवा दी गई थी, क्योंकि वो
आलतू फालतू काम कर रहा था। और फिर फर्रुख सियार की भी हत्या सैयद बंधुओं द्वारा करवा दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का दोनों आंसर ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1717 ईस्वी में किस शासक द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया था? तो सन 1717 ईस्वी में किस शासक द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया था? तो वो था फर्रुख सियार। क्योंकि क्या हुआ था कि फर्रुख सियार को पैर में इन्फेक्शन हो गया था। तो एक अंग्रेज मतलब सर्जन था, उसका नाम था शायद वाल्टर हैमिल्टन। उसने इसका इलाज किया था और ये बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। तो इसने खुश होकर अंग्रेज़ों को कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। तो इसका आंसर होगा फर्रुख सियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1716 ईस्वी में किस शासक द्वारा बंदा बहादुर को मरवा दिया गया था? तो बंदा बहादुर कौन थे? एक मतलब सिख गुरु कह सकते हैं, या सिख गुरु कह सकते हैं। तो उसकी हत्या कौन करवा दिया था? तो फर्रुख सियार ने करवा दिया था बंदा बहादुर की हत्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्रुख सियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद बंधु और बालाजी विश्वनाथ के बीच दिल्ली की संधि कब हुई थी? तो कब हुई थी संधि? सन 1719 ईस्वी में सैयद बंधु और बालाजी विश्वनाथ के बीच दिल्ली की संधि हुई थी। इस संधि में क्या कहा था सैयद बंधु ने कि फर्रुख सियार को मरवा दो। मतलब बालाजी विश्वनाथ से यही संधि हुई थी कि किसी भी तरीके से फर्रुख सियार को मरवा दो। क्योंकि फर्रुख सियार क्या कर रहा था कि वो मतलब जो सैयद बंधु थे वो फर्रुख सियार को बहुत मतलब हर चीज़ में ये मत करो वो मत करो, तो वो तंग आ गया था और उसने सोचा था कि इन सैयद बंधुओं को मरवा देते हैं। फर्रुख सियार ने सोचा था, लेकिन इस बात का पता सैयद बंधुओं को पता चल गया और उन्होंने बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलकर फर्रुख सियार को भी मरवा दिया था। तो दिल्ली की संधि हुई थी सन 1719 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी गई थी? तो ये जो शासक था इसको पहले से ही पता था कि सैयद बंधु बहुत मतलब हर चीज़ में टांग अड़ाते हैं। तो इस शासक ने सबसे पहले सोचा कि मैं अगर गद्दी में बैठूंगा तो सबसे पहले इनको निपटवा दूंगा। तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला, जिसने सैयद बंधुओं को मरवा दिया था, इसीलिए सबसे ज़्यादा भी जिया था। तो ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो करनाल कहाँ पड़ता है? करनाल पड़ता है हरियाणा में। हरियाणा में पड़ता है करनाल। तो करनाल का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच हुआ था करनाल का युद्ध। अच्छा, मोहम्मद शाह उसका नाम था, लेकिन रंगीला भी उसके आगे जोड़ा था क्योंकि इसकी हरकतों के कारण इतिहासकारों ने इसे रंगीला की उपाधि दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच करनाल का युद्ध सन 1739 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतिम मुगल सम्राट ने जजिया कर को ख़त्म कर दिया था? मतलब वह अंतिम मुगल सम्राट कौन था जिसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। सबसे पहले किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम, जो कि अरब से आया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। और लास्ट में कौन लगाया था? आखिरी में तो औरंगजेब ने लगाया था। सबसे आखिरी में
औरंगज़ेब ने लगाया था जजिया कर, और आखिरी में समाप्त कर दिया था जजिया कर को मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह का सेनापति व सन 1748 ईस्वी में दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन था? तो सन 1747 ईस्वी में क्या हुआ था कि जो नादिर शाह था उसकी मृत्यु हो गई थी। तो जो उसका सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, इसका नाम तो सुने होंगे। तो इसने दुर्रानी साम्राज्य की सन 1748 ईस्वी में स्थापना कर दी थी। यही वही नादिर शाह है जो अहमद शाह अब्दाली है। अहमद शाह अब्दाली है जो 1761 ईस्वी में पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, जो मराठा और अफ़गान के बीच में हुआ था, उसका नेतृत्व यही अहमद शाह अब्दाली ने ही किया था। तो 50 क्वेश्चन पूरे हुए। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मतलब कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।